नमस्कार। इस व्याख्यान में आज हम क्लास 12th सीबीएसई ज्योग्राफी एनुअल पेपर 2023 में जो हुआ उसके सेट 1 का एमसीक्यू अध्ययन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो दोनों ही मीडियम रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक आर्थिक कारक है। आपने ध्यान रखना है इकोनॉमिक फैक्टर होना चाहिए, तो वो है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। सेकंड कहता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मानव विकास के किस अप्रोच यानी उपागम को प्रस्तावित किया, वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नियोजन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। और कथन एक कहता है, जन्म दर को नियंत्रित करना, बच्चों के जन्म के बीच अंतराल रखना, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। तो परिवार नियोजन का इनमें से जो एम है, उद्देश्य है, उनसे संबंधित सही कथन कौन से हैं। तो परिवार नियोजन का उद्देश्य है 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट 3 पॉइंट जो हैं वो ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 ये सही हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर पूछता है कि कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमिक है और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, दैट इज अर्बनाइजेशन। यहाँ पर पूछता है कि कौन सी अप्रोच है जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रपोज्ड की थी ILO के द्वारा, दैट इज बेसिक नीड अप्रोच। थर्ड वन क्वेश्चन पूछता है कि फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट, कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली प्लानिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स आर ऑप्शन 1 and 2 and 3, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी, ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट सेंटेंस। कंट्रोल द बर्थ रेट, spacing the birth of child and improve the women's health। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, ट्रक कृषि का संबंध किससे है। ट्रक कृषि, तो ट्रक कृषि का संबंध है सब्जी उत्पादन से। अमेरिका में यूज होता है ये कि रातों रात ट्रक खेत से मंडी तक, बाजार तक सब्जी को भेज दे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम यूरोप। नेट, चारे की फसलें निम्न में से किस प्रकार की कृषि का मुख्य घटक हैं, दैट इज मिश्रित कृषि। अगला कहता है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। दिए गए में से जर्मनी का सर्वोच्च है। ठीक है, इनमें से जर्मनी का सर्वोच्च है। वैसे तो नॉर्वे का सबसे टॉप पे है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जर्मनी का सबसे अधिक है, फिर दूसरे नंबर पे डेनमार्क का है, फिर स्वीडन है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेट कथा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही का चयन कीजिए, सही विकल्प का। तो क्वेश्चन कहता है कि सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया, परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही है और कथन 2-1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी सही है। नेट कहता है, निम्न में से कौन सा प्रवास के लिए पुश फैक्टर है, प्रतिकर्ष कारक है, वो है प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक विपदाएं, तो ये आप बताओगे ऑप्शन ए। नेट कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 2001 से 2011 के दशक में, एक मिनट, ठीक है, पूछता है कि निम्न में से किसकी 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो वो है दिए गए राज्यों में से मिजोरम की। ठीक है, लगभग 22.8% थी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर राज्य दिया नहीं गया है, मेघालय की सर्वोच्च थी। अगर और ओवरऑल यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ दे दिए जाएं तो फिर ऑप्शन में उत्तर आएगा दादरा नगर हवेली। तो आप साथ में एडिशनली वो भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं इनमें से मिजोरम की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक थी। अगर यही ऑप्शन रखें और ये क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाए
नेगेटिव में पूछा जाए तो फिर उत्तर आएगा नागालैंड। नागालैंड की माइनस में थी, माइनस 4.45 या 4.5%, ऐसा, हाँ -4.5 ये थी इसकी। इंग्लिश मीडियम में यदि देखें तो ट्रक फार्मिंग पूछता है तो दैट इज वेजिटेबल प्रोडक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, दैट इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप। फॉडर क्रॉप्स मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत आती हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट रैंक इन द एचडीए, दैट इज जर्मनी। इसी प्रकार से ये स्टेटमेंट दी गई है तो इनमें से ऑप्शन सी सही है। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट से रिलेटेड। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछता है कि पुश फैक्टर कौन सा है, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर आएगा मिजोरम, जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ड्यूरिंग द 2001 एंड 11 डेकेड में सबसे हाईएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारतीय भाषाओं को बोलने वालों की संख्या के अनुसार अधिकतम से न्यूनतम की ओर सही विकल्प कौन सा। अधिकतम यानी मैक्सिमम, जिस जो बोली जाती जो भाषा, और फिर जो सबसे कम बोली जाती है, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा भारतीय आर्य भाषा परिवार, फिर द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक और फिर चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। देन क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट, दिए गए संसाधनों को पढ़िए और सामुदायिक संसाधनों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से ये सही है और ये सही है। अब देख लीजिए इसमें 1 और 4 कहाँ है, केवल 1 और 4, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया पतन कौन सा, दैट इज न्यू मैंगलोर। तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं 2 है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 हैं, सही मिलान करने के लिए आपसे बोल रहा है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपने बताना। देखो, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है और उनके हेडक्वार्टर, नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर है प्रयागराज या इलाहाबाद, ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर, और साउथ जो ये बच गया तो इसका हेडक्वार्टर हो गया सिकंदराबाद। तो अब देखिए, 1 के सामने 2, 2 के सामने 3 और 3 के सामने 4 और ये, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो ऐसे आपके एमसीक्यू नॉर्मली सीबीएसई पूछता है, आसान होंगे लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है स्पीकिंग लैंग्वेज के आधार पर, मैक्सिमम टू मिनिमम, दैट इज इंडो आर्यन, द्रविडन, ऑस्ट्रिक एंड साइनो तिब्बतन। देन कहता है कि कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, दैट इज, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, इसका उत्तर आएगा आपका ओनली 1 एंड 4। ये ठीक है और ये ठीक है। पॉस्चरलैंड और विलेज वाटर बॉडीज ये कॉमन होती हैं। नेक्स्ट कहता है कि पोर्ट डिजाइन टू द रिसीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स, दैट इज आंसर इज न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा है वही मैचिंग के लिए, तो रेलवे जोन और इनका ऑप्शन ये सही रहेगा डी, यानी सेंट्रल का इलाहाबाद, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर और ये आपका सिकंदराबाद। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपको एक केस स्टडी दी गई है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर दिए गए नीचे आंसरों के क्वेश्चनों के आंसर देंगे। मैं डायरेक्टली बता देता हूं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो निम्न में से कौन सा हुंडी का अर्थ है। ठीक है, हुंडी का अर्थ होता है प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन। जो लोग माइग्रेट करके आते हैं और दूर दराज में कहीं पर जॉब करते हैं और अपने घर पे जो पैसा भेजते हैं तो उसको हुंडी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा है तो यहाँ ऑप्शन में हुंडी को रिमिटेंस कहा जाता है। तो रिमिटेंस इज द मनी सेंट बाय द माइग्रेंट टू देयर फैमिलीज।
नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? गांव से नगरों की ओर प्रवास का मुख्य कारण रोजगार है। देन निम्न में से कौन सा एक ग्रामीण नगरीय प्रवास का जनांकीय परिणाम है? डेमोग्राफिक रिजल्ट है। डेमोग्राफिक रिजल्ट में आएगा आयु लिंग संरचना में असंतुलन। तो ये आपका जवाब होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। दिए गए अनुच्छेद को आप पढ़िए और नीचे दिए गए आंसर आपने बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आप पैरे में से बताएंगे। अभी मैं डायरेक्टली सिंपल तरीके से बोल के बता देता हूँ। कह रहा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग धंधे शामिल होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं शामिल होती हैं। देन कह रहा तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार उत्पादन और विनिमय दोनों से संबंधित है? तो आप बताओगे तृतीय क्रियाकलाप में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही शामिल हैं, और उत्पादन जो होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, और फैक्ट्रियों तक कच्चे माल को ले जाने में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से निर्मित माल को बाजार तक भेजने में भी परिवहन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी तृतीय क्रियाकलाप इस प्रकार से दोनों में संबंधित है। नेक्स्ट कहता कि नहीं, दो तृतीय क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपके पैराग्राफ में बहुत सारी तृतीय क्रियाकलाप दी गई हैं, उनमें से कोई भी आप दो बता सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन, ये सारी की सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने विवेक से भी बता सकते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टीचिंग, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम में यदि आप बात करें तो पूछता है रूरल अर्बन माइग्रेशन का कारण, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पूछता है विच वन इज द डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन, दैट इज इम्बैलेंस इन द एज एंड सेक्स। तो ये आपका जवाब आएगा। देन यहाँ पर फिर वही है क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो आप इसमें से इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस वर्ष में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर ये दशकीय वृद्धि का कॉलम है, तो आप देख रहे हैं ये वाला, तो 46.4, और ये वर्ष था 1981। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1981। नेक्स्ट कहता है वर्ष 2001 में कुल कितनी नगरीय जनसंख्या थी? 2001 में नगरीय जनसंख्या, तो ये आप डिजिट लिखेंगे, तो 28535 और इसके पीछे 3 शून्य लगा देंगे, क्योंकि ये ऊपर हजारों में दिया गया, तो ये आपकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन यहाँ की आ जाएगी। ठीक है, देन करा वर्ष 1901 से 2011 के मध्य भारत में नगरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो आप बताएंगे 1901 में थे 1827, ओके, और 2011 में हो गए 6171। आप इसका और भी बढ़िया देना चाहें तो 6171 में से 1827 निकाल देना, और इसका फाइनल आंसर जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देना, या आप दोनों लिख दो कि 1901 में 1827 नगर थे, 2011 में 6171 नगर हैं। तो ये इनका जो वेरिएशन है, तो ये इसकी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। छोटे बड़े क्वेश्चन आपको ऑलरेडी स्वयं आपने करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी यही था, बस आपने ध्यान रखना 1981 ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड वन का आ जाएगा 2001 के अंदर हाउ मच टोटल अर्बन पॉपुलेशन, तो इसको ये डिजिट लिख के और इसके पीछे 3 शून्य लगा देना, 0 लगा देना, देन ये आप लिख देंगे 2011 में 6171 टाउन्स है, और 1901 में ये 1827 टाउन्स या अर्बन एल्गोमेशन भारत में थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका एनुअल एग्जाम 2023 का सेट 1, और हमने इससे
जो जून में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ वो भी पेपर आपका ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर दिया गया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सोल्व करेंगे हम, जो है इससे पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था उसको। तब तक आप अपनी अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। कोई भी टॉपिक आपको परेशान करता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।